तो देखिएगा पहला पैरामीटर है कौन सा भाई, जेड पैरामीटर। पहला पैरामीटर कौन सा है, जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर में हम इक्वेशन लिखते हैं किसके लिए, ये टर्मिनल V1 के लिए और इसके लिए ये V2 के लिए। किसके लिए, V1 और V2 के लिए। आप लोग पढ़े होंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ से वोल्टेज मेजर क्या आता है, और वो होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। V बराबर हम लिखते हैं R इंटू आई। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के बाद एक कॉन्स्टेंट आता है, इसको बोलते हैं R, बोलते हैं ना। तो बस यही सेम टू सेम यही इसका कॉन्सेप्ट है। किसका, जेड पैरामीटर का। जेड पैरामीटर का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पे बेस्ड है कि हमको इसमें भी इक्वेशन किसका लिखना रहता है। इसमें जेड पैरामीटर में इक्वेशन किसका लिखना रहता है, जेड पैरामीटर में जो इक्वेशन लिखना रहता है वो लिखना रहता है V1 का और किसका, V2 का। V1 और V2 का लिखना रहता है, समझे। V1 और V2 का तो इसी फॉर्म में लिखेंगे। V इक्वल टू आई इंटू आर के फॉर्म में लिखते हैं क्या, तो जो V1 होता है, V1 बराबर लिखाता है Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2, क्योंकि इधर से भी कुछ ना कुछ करंट आता होगा, इसमें इधर से भी कुछ ना कुछ करंट आ रहा है, तो ये I1 और ये I2। उसी तरह से V2 बराबर क्या लिखाता है, Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2, और जो Z11, Z12, Z21 और Z22 है, इसको बोलते हैं जेड पैरामीटर। किसी भी सर्किट के अंदर इम्पीडेंस रेजिस्टेंस कितना होगा उसी को इसमें डिवाइड किया गया चार फॉर्म में, Z11, Z12, Z21 और Z22, ये चार तरह में। तो ये इक्वेशन हुआ किसके लिए, V1 और V2 के लिए। किसके लिए, V1 और V2 के लिए। और जो यहाँ पर जो है Z11, Z12, Z21 एंड Z22 आर कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हुआ क्या हुआ, ये हुआ मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ किसका, जेड पैरामीटर का मैथमेटिकल इक्वेशन हुआ। इसको बोलिएगा इक्वेशन नंबर 1, इसको बोलिएगा इक्वेशन नंबर 2। ये हुआ इक्वेशन नंबर 1 और क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब थोड़ा आगे देखिएगा, अब हमको करना क्या है भाई, हमको यही करना है कि ये जो पैरामीटर है Z11, Z12, Z21 और Z22, इसी का वैल्यू निकालना है। इसको आप एक तरीके से और लिख सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, इन मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बुक्स में देखिएगा तो लिखा हुआ रहेगा V1 और V2 इस तरह से मैट्रिक्स में बनाता है, ऐसे करता है, बराबर जो पैरामीटर्स है कौन है भाई, Z11, Z12, Z21 और Z22, ये चार पैरामीटर हो गया। और इसको आप ऐसे कर दिएगा, यहाँ पर I1 और यहाँ पर क्या चीज़, I2। ये आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, समझ गए ना। अब देखिए, अब हम क्या किए, हमने कांस्टेंट माना किसको, Z11 को, Z12 को, Z21 को, Z22 को। जैसे आप इक्वेशन लिखते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, उसी तरह से V बराबर R इंटू आई। तो ये तो कांस्टेंट ना होता है जी, ये कांस्टेंट होता है, तो उसका तो कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो वही काम यहाँ पर है, जो Z11 है, Z12 है, Z21 है और Z22, ये कांस्टेंट है जिसका हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या चीज, कैलकुलेशन फॉर किसके लिए, Z11 के लिए। Z11 का कैलकुलेशन क्या होगा, अब जरा समझिएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से किससे चलेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे, 1 से। इक्वेशन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, V1 बराबर Z11 इंटू I1 है प्लस Z12 इंटू I2 है जी, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, Z11 निकालना है। अब देखिए Z11 निकालना है, यहाँ पे Z11 निकालना है। कब, कैसे निकलेगा भाई, कैसे निकलेगा, तो सबसे, अब देखो ये तो ये टर्मिनल तो मेरे पास है, ये सर्किट के अंदर है, ये ब्लैक बॉक्स है जो सर्किट के अंदर है। लेकिन ये टर्मिनल का बिहेवियर तो हम अपने अनुसार से चेंज कर सकते हैं। हम चाहेंगे तो यहाँ पर ओपन सर्किट रख सकते हैं, हम चाहेंगे तो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का दोनों टर्मिनल मेरे पास है। ये बॉक्स में बंद है, ये बॉक्स में बंद है। जैसे ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर बॉक्स में बंद है, लेकिन उसका जो टर्मिनल है उसमें तो हम कनेक्शन कर ही सकते हैं। तो हम चाहेंगे तो इसको हम ओपन सर्किट रख सकते हैं, हम चाहेंगे तो इसको शॉर्ट सर्किट रख सकते हैं। उसी बेसिस पर हम इसमें सारा पैरामीटर्स निकालते हैं।
तो देखिए कैलकुलेशन करना रहेगा Z11 कैलकुलेशन करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे ना कि I2 का वैल्यू 0 पुट कर देंगे। क्या कर देंगे? I2 का वैल्यू 0 पुट करेंगे। I2 का वैल्यू 0 कहने का मतलब ये टर्मिनल को ओपन सर्किट रखेंगे। क्या रखेंगे? इसको ओपन सर्किट। Z11 का कैलकुलेशन कब होगा भाई? कैलकुलेशन कब होगा? जब जो ये टर्मिनल है, ये जो आउटपुट का जो पोर्ट नंबर 2 है, अगर इसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर 1, इसको हम बोलते हैं पोर्ट नंबर 1, इसको बोलते हैं पोर्ट नंबर 2, तब पोर्ट नंबर 2 को ओपन सर्किट रखो। ओपन सर्किट रखेगा तो करंट कितना फ्लो करेगा? 0। करंट जब 0 फ्लो करेगा तो निकल जाएगा इजिली, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? पुट करते हैं I2 बराबर 0, दैट इज पोर्ट 2 इज ओपन सर्किट। क्लियर? पोर्ट 2 को क्या करेंगे हम? ओपन सर्किट रखेंगे, तभी ना I2 0 होगा। तो इसीलिए क्या होगा? V1 इजकल टू Z11 इंटू I1। कब ऐसा होगा? जब I2 बराबर 0 हो रहा है तब। हमको निकालना क्या है? Z11 ना। तो इसीलिए Z11 इसीलिए क्या करेंगे? इसलिए हम बोल सकते हैं, इसीलिए Z11 बराबर क्या होगा? V1 बटा I1। कब? जब I2 बराबर 0 होगा तब। क्लियर? I2 बराबर क्या होगा? 0 होगा तब। आया समझ में? अब देखो यहाँ पर देखो, ये क्या है? Z11 तो रेशियो है किसका? वोल्टेज बटा करंट का। तब वोल्टेज बटा करंट का रेशियो को बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? यानी इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ Z11 बराबर क्या होगा? ओम होगा। कौन सा वोल्टेज, कौन सा करंट? तो V1 मतलब ये वाला V1, I1 मतलब ये वाला I1। तो इनपुट वोल्टेज बटा इनपुट करंट, मतलब इसको बोलेंगे Z11 इज आल्सो कॉल्ड इनपुट इम्पीडेंस। इसको क्या बोलेंगे? Z11 इज आल्सो कॉल्ड इनपुट इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे इसको? इनपुट इम्पीडेंस। क्लियर? उसी तरह से अब देखिए कैलकुलेशन हम Z11 के लिए किए, अब हमको किसके लिए करना है? Z12 के लिए। अब करेंगे कैलकुलेशन फॉर किसके लिए? कैलकुलेशन फॉर Z12। किसके लिए भाई? Z12 के लिए। तो फिर चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से। किससे चलेंगे भाई? फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे? 1 से। तो 1 में क्या है? V1 बराबर क्या है? बोलिए। Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2 है ना। अब देखिए हमको निकालना क्या है? Z12 निकालना है। हो गया? क्या निकालना है? Z12। तो Z12 कब निकलेगा? अब देखिए फिर वही काम। अब Z12 हमको निकालना है, तो Z12 कब निकलेगा? जब I1 का वैल्यू 0 करेंगे। I1 का वैल्यू 0 कहने का मतलब कि हम इसको कर देते हैं ओपन सर्किट। इस टर्मिनल को क्या कर देते हैं? ओपन सर्किट। क्या कर देंगे? तो यहाँ पर लिखते हैं पुट I1 बराबर 0, दैट इज इनपुट टर्मिनल, इनपुट ऐसे लिखो ना, पोर्ट नंबर 1, दैट इज पोर्ट 1 इज ओपन सर्किट। कैसा हो जाए भाई? ओपन सर्किट हो जाए। तो क्या होगा भाई? क्या होगा देखिएगा, तो क्या होगा? तो क्या लिखाएगा? V1 बराबर क्या? ये तो 0 हो गया। क्या होगा? Z12 इंटू I2 होगा। कब? जब I1 का वैल्यू 0 पुट करेंगे तब। तो इसीलिए हो गया क्या? Z12 बराबर क्या होगा? V1 बटा I2 होगा जी। V1 बटा I2 होगा। कब होगा? जब I1 बराबर 0 पुट होगा तब। ठीक है ना। तो ये भी देखिए Z12 क्या है? रेशियो है किसका? वोल्टेज बटा करंट का। तो ये भी क्या हो गया? इम्पीडेंस हो गया। ये भी क्या हो गया जी? इम्पीडेंस हो गया। मतलब इसका भी यूनिट क्या होगा? इसका भी यूनिट ओम होगा। इसका भी यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट क्या होगा भाई? यूनिट ऑफ Z12 बराबर क्या होगा? ओम ही होगा। यूनिट ऑफ Z12 का क्या होगा? ओम होगा। इसका नाम क्या दीजिएगा? देखिए इसका नाम क्या होगा, पहले ये समझिएगा। इसका नाम क्या होगा? देखिए इनपुट का हो रहा है वोल्टेज और आउटपुट का करंट, यही ना। तो आप पढ़ते होंगे ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में क्या बोलते हैं? ट्रांसफर फंक्शन बोला जाता है आउटपुट बटा इनपुट का। लेकिन ये तो हो रहा है उल्टा, इनपुट बटा आउटपुट। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर फंक्शन।
कब? जब आउटपुट बटा इनपुट रहता है तब। लेकिन अगर इनपुट बटा आउटपुट रहता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स। तो Z12 का जो नाम दिया जाता है वो उसको दिया जाता है रिवर्स इम्पीडेंस। क्या? इनपुट इम्पीडेंस, सॉरी, रिवर्स इनपुट इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम? इसको जो Z12 है इसको बोलते हैं Z12। इसका लिखते हैं यहाँ पे, Z12 इज आल्सो कॉल्ड रिवर्स्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस, ये बोलते हैं इसको, रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। क्यों भाई? क्योंकि आउटपुट बटा इनपुट आता तो बोलते ट्रांसफर इम्पीडेंस, लेकिन इनपुट बटा आउटपुट है तो रिवर्स ट्रांसफर क्या चीज? इम्पीडेंस। क्लियर? तो ये हो गया क्या चीज? Z12 हो गया। अब उसी तरह से निकालेंगे क्या चीज? उसी तरह से निकालेंगे Z21 और Z22, ठीक है ना? तो आप थोड़ा देखिएगा आगे, यहां देखिए हम ऐसे कर देते हैं, लिखते हैं कैलकुलेशन फॉर किसके लिए? कैलकुलेशन फॉर Z21। तो Z21 कहाँ है? इक्वेशन नंबर 2 में है। चलेंगे कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन नंबर किससे? 2 से। इक्वेशन नंबर 2 से चलेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 में क्या होगा भाई? V2 बराबर क्या होगा? Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2 है। हमको निकालना क्या है? Z21। तो Z21 कब निकलेगा? जब I2 बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे। I2 बराबर 0 कहने का मतलब कि क्या होगा? पोर्ट नंबर 2 को क्या कर देंगे? ओपन सर्किट। क्लियर? पोर्ट नंबर 2 को क्या करेंगे? ओपन सर्किट। जब हम इसको ओपन सर्किट करेंगे मतलब I2 बराबर 0 होगा तो क्या होगा भाई? V2 बराबर क्या होगा? Z21 इंटू I1 होगा। कब होगा? जब I2 बराबर 0 होगा तब। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि Z21 बराबर क्या होगा? V2 बटा I1 होगा। V2 बटा I1 होगा। लेकिन ये काम कब होगा? जब I2 बराबर 0 होगा तब होगा। एकदम आसान है। क्लियर? इसका देखिए, अब ये भी देखिए क्या है, ये वोल्टेज बटा करंट है तो इसका भी यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ Z21 बराबर क्या होगा? ओम ही होगा। ठीक है? अब देखिए ये है क्या? अब देखिए ये क्या है? ये आउटपुट बटा इनपुट है। आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट करंट है। तो Z2 का नाम क्या बोलेंगे? तो ये तो होगा ट्रांसफर। तो क्या होगा? Z21 इज आल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको हम? इसको क्या बोलते थे? रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसको बोलेंगे क्या चीज? इसको बोलेंगे ट्रांसफर इम्पीडेंस। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये आउटपुट वोल्टेज बटा इनपुट करंट है। तो वोल्टेज बटा करंट तो इम्पीडेंस हो गया, आउटपुट बटा इनपुट हो गया तो ट्रांसफर हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर इम्पीडेंस हो गया। क्लियर ना? यहाँ तक आप लोग उतार लीजिए, लिख लीजिए। उसके बाद इसको मिटा के हम थोड़ा बनाते हैं इसका कौन सा Z22 को निकालते हैं। उसके बाद इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। ठीक है? आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब देखते हैं कैलकुलेशन फॉर Z22। कैलकुलेशन फॉर Z22 तो कहाँ से लेंगे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 से। फ्रॉम इक्वेशन 2 से चलेंगे। तो 2 में क्या है भाई? V2 बराबर क्या है? Z21 इंटू I1 प्लस Z22 इंटू I2 है ना? अब हमको निकालना क्या है? Z22 निकालना। तो Z22 कब निकलेगा? जब I1 का वैल्यू 0। I1 का वैल्यू 0 कहने का मतलब इसको क्या करेंगे? इसको ओपन सर्किट। इनपुट को क्या, इस पोर्ट नंबर 1 को क्या कर देंगे? ओपन सर्किट होगा ना जी। पुट करेंगे I1 बराबर 0। ये हम कर सकते हैं क्योंकि टर्मिनल में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है ना? पुट करेंगे I1 बराबर 0, डैट इज पोर्ट 1 इज ओपन सर्किट। क्लियर ना? तो अब देखिए आगे देखिएगा तो क्या होगा भाई? V2 बराबर क्या होगा? जब ये 0 पुट होगा तो क्या होगा? Z22 इंटू I2 होगा। कब होगा? जब I1 का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा तब होगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि Z22 बराबर क्या होगा? V2 बटा I2 होगा। कब होगा? जब I1 बराबर 0 होगा तब। I1 बराबर 0 होगा तब। इसका कहने का मतलब क्या हो? इसका कहने का मतलब क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पे इसका पहले यहाँ पर समझिएगा। यूनिट ऑफ Z22 क्या होगा? बोलिए जरा। वोल्टेज बटा करंट। तो हो गया क्या चीज? रेसिस्टेंस ओम।
अब ये है क्या V2 बटा I2, मतलब V2 ये I2 ये, तो आउटपुट का ना जी पोर्ट नंबर 2 का हुआ क्या चीज वोल्टेज, पोर्ट नंबर 2 का करंट, तो Z22 इज आल्सो कॉल्ड आउटपुट इम्पीडेंस। Z22 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। किसको, Z22 को क्या बोलते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। क्लियर ना। अब चलिए देखिए, तो यही हो गया चारों पैरामीटर हो गया। कौन कौन सा, तो हो गया भाई Z11 बराबर क्या हो गया V1 बटा I1 हो गया। कब हो गया, जब I2 बराबर 0 हुआ तब हुआ। Z12 बराबर क्या हो गया V1 बटा I2 हुआ। कब हुआ, जब I1 बराबर 0 हुआ तब हुआ। Z21 बराबर क्या हो गया V2 बटा I1 हुआ। कब हुआ, जब I2 बराबर 0 हुआ तब हुआ। Z22 बराबर क्या हो गया भाई V2 बटा I2 हो गया। कब हो गया, जब I1 बराबर 0 हुआ तब। ये चारों का चारों पैरामीटर हो गया, सबका यूनिट ओम है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसको क्या बोलते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस। देखिए चारों पैरामीटर निकाले थे कब, जब हम इसको भी जीरो किए थे, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो, इसको भी जीरो। करंट को जीरो कर रहे हैं, मतलब ये कैसा, ये हो गया ओपन सर्किट। तो जेड ट्रांसफॉर्म का दूसरा नाम दिया जाता है ओपन सर्किट पैरामीटर। जेड पैरामीटर का, सॉरी ट्रांसफॉर्म नहीं, जेड पैरामीटर को, जेड पैरामीटर इज आल्सो कॉल्ड, जेड पैरामीटर इज आल्सो कॉल्ड ओपन सर्किट पैरामीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि इसको भी निकालने में ओपन किए, 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 इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओपन सर्किट पैरामीटर। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, समझे कि ओपन सर्किट पैरामीटर किससे बोला जाता है। ऑप्शन देगा जेड पैरामीटर को, वाई पैरामीटर को, एच पैरामीटर को या टी पैरामीटर को, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो ओपन सर्किट पैरामीटर बोला जाता है किसको, जेड पैरामीटर को। क्यों बोला जाता है, समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। अब यहाँ तक उतार लीजिए, इसके बाद हम थोड़ा बताते हैं आप लोगों को इसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट, जेड पैरामीटर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट। इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेड पैरामीटर, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ जेड पैरामीटर। जेड पैरामीटर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा, देखिए जरा समझिएगा यहाँ पे कि जेड पैरामीटर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगा। देखिए यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, V1 इक्वल टू Z11 इंटू I1 प्लस Z12 इंटू I2। तो यहाँ पर पहले समझो, देखो यहाँ पर समझो, पहले ये को टर्मिनल बना लो, ऐसे करके टर्मिनल बना लो। यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है, क्या चीज़ I1, यहाँ का क्या हो गया, यहाँ का हो गया V1, क्या हो गया ये V1 हो गया ना जी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है Z11 इंटू I1, तो यहाँ पर वो इम्पीडेंस लगा दो, कितना का इम्पीडेंस लगा देना है, Z11 का, क्या लगा देना है, Z11 का। अब देखिए ये क्या है, हम लिख रहे हैं V1 का इक्वेशन, V1 मतलब इनपुट वोल्टेज का, पोर्ट नंबर 1 का, लेकिन इसमें यूज हो गया है क्या चीज़, इसमें यूज हो गया I2 कहने का मतलब ये तो आउटपुट पोर्ट का है। तो याद कीजिए, बताए थे आप लोगों को हम फर्स्ट टॉपिक में, जब पहला टॉपिक पढ़ाए थे तो उसमें पढ़ाए थे डिपेंडेंट सोर्स, क्या बताए थे, ये वोल्टेज का इक्वेशन लिख रहे हैं हम, लेकिन इसमें यूज हो रहा है किसका, आउटपुट का। बाहर इनपुट का वोल्टेज लिख रहे हैं, लेकिन यूज हो रहा है आउटपुट करंट का, मतलब ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट सोर्स है। तो जो वोल्टेज V1 है इसमें एक डिपेंडेंट सोर्स होगा, डिपेंड करेगा किस पे, आउटपुट पे। तो यहाँ पर एक लगेगा क्या चीज़, यहाँ पर एक लगेगा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्या लगेगा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगेगा, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। याद कीजिए डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का सिंबल इसी तरह से होता था, ठीक है ना, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ये प्लस ये माइनस, वोल्टेज है क्योंकि ये वोल्टेज है, इसका डायमेंशन अगर वोल्ट होगा तो इसका भी डायमेंशन क्या होगा, Z12 इंटू I1, सॉरी
Z12 इंटू आई टू ना जी, डिपेंडेंट लिखे हम, इनपुट का यूज हुआ I2 आउटपुट करेंट, इसलिए ऐसा काम किए, ठीक है ना। फिर चलिए अब इसका लिखते हैं, किसका, V2 का लिखते हैं, ठीक। तो V2 का देखिए पहले आप बना लिए यहाँ पर इस तरह से, ऐसे यहाँ से करंट गया I2 और यहाँ पे वोल्टेज हुआ, क्या चीज हुआ, वोल्टेज V2 हुआ, हो गया ना। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक Z22 है आउटपुट इम्पीडेंस, तो यहाँ पर एक इम्पीडेंस बना लो ऐसे बॉक्स में, Z22 कर दो। फिर काम वही बोला, आप आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन लिखते हैं, लेकिन यूज हो रहा है किसका, इनपुट करंट का, इनपुट करंट का। तो ये भी हो गया क्या चीज, डिपेंडेंट हो गया, क्या हो गया, डिपेंडेंट वोल्टेज हो गया। किस पे डिपेंड कर रहा है, इनपुट के वोल्टेज पर, या पोर्ट नंबर 1 के करंट पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर एक बनेगा क्या चीज, यहाँ पर एक बनेगा डिपेंडेंट, इस तरह से डिपेंडेंट, इस तरह से ऐसे डिपेंडेंट बनेगा, ठीक है ना। ये प्लस और ये माइनस, इसका वैल्यू कितना होगा, Z12 इंटू I1, और इसको यहाँ से हम मिला दीजिए और यहाँ पर कर दिए इसको शॉर्ट सर्किट। दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ Z पैरामीटर। Z पैरामीटर का क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में इस पर सवाल वाल कुछ बताएंगे, फिर इसको आगे आप लोग कीजिएगा, आप लोग भी पढ़िएगा, आपको हम इस पे काम कीजिएगा आगे, फिर आगे क्लास में हम बताएंगे आपको वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर। चलिए थैंक यू।